में भगवान का पता भी खोजना है तो समय तो बहुत कम है। हमें लगता है अभी बाद में कर लेंगे, बाद में करने का समय बचेगा नहीं। जब समय नहीं बचेगा फिर का हुई पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब समय ही नहीं होगा फिर क्या होगा। तो थोड़ी सी जिंदगी है, इसलिए शॉर्टकट हम आपकी केवल दृष्टि ले जाना चाहते हैं कि धर्म दक्ष की 13 कन्याएं जो धर्म के साथ ब्याही गई उनका अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार भागवत भगवान आपको बताना क्या चाहते हैं। केवल दृष्टि चिंतन स्वयं करना। समय मिले कभी तो पूछ, एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कहते हैं दक्ष की तीसरी पुत्री दया है। दया का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो उसके घर में जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम अभय था। अभय नाम के पुत्र का जन्म हुआ। धर्म युक्त दया, अंग्रेजों जैसी दया नहीं कि बुलाया आशीर्वाद के नाम से उसे हक किया और पीछे से चाकू मार के खत्म कर दिया। धर्म युक्त दया। ऐसे ही चौथी पुत्री शांति, शांति का विवाह जब धर्म के साथ हुआ तो उसके घर में सुख नाम के पुत्र का जन्म हुआ। शांति, धर्म के द्वारा जो जीवन में शांति आती है ना वही सुख है। जब आवे संतोष धन तब सब धन धूलि समान। जब शांति भगवत कृपा से मिलती है, भगवान की आराधना से मिलती है, तब क्या होता है, बोले सुख नाम के पुत्र का जन्म होता है। पांचवी कन्या दक्ष की ये तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति, अर्थात ये कथाएं कोई ऐसा नहीं है कि ये कथाएं केवल मन का विषय नहीं है, मनोरंजन नहीं है। ये मनोनाश वासना क्षय, यहाँ मन को मारने की कथा है। मन मरेगा, अमनस्य मनी भावे द्वैतम न उपलब्धते। मन मरेगा तब हम एक होंगे। मन के कारण दो लगते हैं, अलग अलग लगता है। मन के कारण जब मन सोया होता है तो कोई अलग लगता है। मन के कारण हम जो अलग अलग से लगते हैं, अलग अलग हैं तो अलग अलग व्यवहार है, एक दूसरे के व्यवहार का दुख हम भोगते हैं। दक्ष की छठवीं कन्या पुष्टि है। पुष्टि का विवाह धर्म के साथ होता है। तब अहंकार नाम के पुत्र का जन्म होता है। अहंकार का मतलब, अहंकार जिसे आप समझते हो नहीं, एक अहंकार और है। पुष्टि का अर्थ है बुद्धि, आवलिक, अभ्युदय। जब किसी व्यक्ति समाज या राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है, उसमें समृद्धि आती है और वह धर्म के मार्ग से आती है, ईमानदारी से आती है, तो उसमें गौरव का उदय होता है। गौरव का, जब हम धर्म पूर्वक बड़े होते हैं तब हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा सिर ऊंचा होता है। जब हम चोरी के मार्ग से बड़े होते हैं तब शर्म होती है, तब ग्लानि होती है, तब हम चेहरा छुपाते हैं। जब धर्म पूर्वक तो गौरव, अहंकार का मतलब गौरव आता है कि मैंने धर्म पूर्वक मेहनत से कमाया। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा धन भी बहुत बड़ा सुख देता है, इसलिए इसको गौरवपूर्ण ढंग से कमाना। इसी क्रम में आठवीं कन्या उन्नति, उन्नति का विवाह धर्म के साथ हुआ। अर्थात धर्म पूर्वक जब हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होता है, धर्म पूर्वक, चोरी से नहीं, चीटिंग से नहीं, किसी को चीट करके हम बड़े नहीं हुए। हम धर्म पूर्वक जब बड़े होते हैं तब हमारे जीवन में दर्प अर्थात अहंकार नहीं, दर्प का अर्थ उत्साह, तब जीवन में उत्साह होता है जब हम धर्म पूर्वक बड़े होते। नवीं कन्या है दक्ष की बुद्धि। बुद्धि का विवाह जब धर्म से होता है तो उनके पुत्र का नाम है अर्थ। अर्थ का तात्पर्य यहाँ धन से नहीं है, यद्यपि अर्थ धन को भी अर्थ कहा है, अर्थात धन का अर्थ यहाँ तो कहते हैं ये जो है जब बुद्धि धर्म के युक्त होती है तब जीवन में अर्थ नाम के पुत्र का जन्म होता है। बुद्धि जब धर्म के साथ संबंध होती है तो व्यक्ति में दिव्य अर्थ भाव जन्मता है, तब उसमें जीवन का अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य जानने हेतु जिज्ञासा जागती है और व्यक्ति अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है।
ऐसा दिव्य रूपक, ऐसा दार्शनिक भाव केवल भागवत जैसा महान ग्रंथ ही प्रस्तुत कर सकता। 10वीं कन्या मेधा, मेधा का विवाह जब धर्म के साथ हुआ, संतान जन्मी, उसका नाम स्मृति। मेधा धर्म के साथ जुड़ेगी तब मनुष्य को अपने स्वरूप की सही स्मृति आएगी। अभी हम भूल गए हैं, सारे के सारे दुख अपनी निजता को भूल जाने के कारण हम स्वरूपता, हमें अपना स्मरण नहीं रहा कि हम अमृत पुत्र हैं, हम अजन्मा हैं। गीता में भगवान ने कहा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि देहि। तुम जन्मते नहीं हो, तुम्हारी मौत नहीं है। ये गीता ने खूब कहा है, पर अभी हमारा मन तैयार नहीं है मानने को। ये जो हमारी स्मृति में हमारा अपना स्वरूप, हम स्मृति में अपने को खो दिए। स्मृति में नहीं है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। यदि ये स्मृति में होता तो मरने का स्यापा होता, किसी से बिछुड़ जाने का दुख होता। अभी क्या है, जन्मे हैं, मर जाएंगे, मिले हैं, बिछुड़ जाएंगे। बिछुड़ जाने का दुख तभी तक तो है जब तक आप अपने को मर जाने वाला मानते हो। तुम अमृत पुत्र हो, लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा। खूब गीता समझाती, अभी समझ नहीं आता। तो कहते हैं ऐसा जब बुद्धि धर्म के साथ ब्याही गई तो ऐसी स्मृति नाम के पुत्र का जन्म हुआ। 11वीं कन्या तितिक्षा, तितिक्षा का विवाह जब धर्म के साथ होता है तो क्षेम की उत्पत्ति होती है। क्षेम नाम का अर्थात व्यक्ति यदि कुशल चाहता है तो उसे धर्म, धार्मिक होने के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। असहिष्णु एवं अधार्मिक व्यक्ति कभी भी कुशल क्षेम से नहीं रह सकता। असहिष्णु और अधार्मिक न खुद चैन से रहते हैं न दूसरे को रहने देते। 13वीं कन्या मूर्ति, मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ तब उनके घर में नर नारायण जन्मे। मूर्ति पूजा की उपासना के द्योतक धर्म में उपासना होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी तो नर नारायण स्वरूप, नर ये नारायण रूप हो जाएगा। धर्म के साथ जुड़कर ही सद्गुणों में निखार आता है। धर्म के साथ होने पर ही सद्गुण सुशोभित होते हैं, चालाकी से नहीं। चालाकी नहीं करना। कथा सुनने में, गुरु के पास जाने में, आश्रम में जाने में, मंदिर में जाने में केवल कोई जबरदस्ती थोड़ी है। भारत स्वतंत्र है, कोई संवैधानिक बंधन नहीं है कि आप मंदिर जाओ, कोई संवैधानिक बंधन नहीं है कि आप गुरु को प्रणाम करो या गुरु धारण करो, कोई संवैधानिक बंधन थोड़ी है। आपके जीवन में स्वतंत्रता है। जब आपको अच्छे लगे, प्रिय लगे तो आप गुरु बनाओ, अच्छा लगे, मन खुश हो तो आश्रम में जाओ। दुखी होने के लिए मत जाओ। रस्म अदायगी नहीं करना। जो काम करना उसको ईमानदारी के साथ पूरी पवित्रता से करना है। इसी क्रम को, कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शंकर के साथ, अब भगवान शंकर के साथ सती का विवाह हुआ। सती की कथा पर प्रकाश डालते हैं। दक्ष ने अपनी प्रिय कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए। उसी समय दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी और शंकर के अतिरिक्त सभी ने उठकर उनका सम्मान किया, अभिवादन किया। ब्रह्मा को प्रणाम कर दक्ष अपने स्थान पर बैठ गए। महादेव से आदर न पाकर दक्ष उन पर बहुत कुपित हुए और उन्होंने शंकर को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने उनके भले बुरे का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। वो निश्चल भाव से सब कुछ सुनते रहे, बैठे रहे। तब कहना पड़ा, छबा शोभिती उस भुजंग को जिसमें विषम गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। जिस सर्प के विष वाले दांत सपेरे ने उखाड़ लिए हैं, वो क्षमा करने का आडंबर करे कि मैंने इसे क्षमा कर दिया।
वो कोई क्षमा थोड़ी, तेरे पास विष के दांत थे ही नहीं, तो तेरे काटने से कोई मरता कैसे? जिसमें विषम गरल है, यदि दांत होते, जहर होता, फिर तुम न काटते तो क्षमा थी। इसलिए काला कंबल लाग धुला लो, रंग न होता हल्का। जैसे स्वभाव न बदले खल का, जो दुष्ट है ना, उसको कितना अच्छा कर लो, उसका स्वभाव नहीं बदलता, चेंज नहीं होता, वो बातें कुछ भी कर ले। अच्छी बातें करने से कोई अच्छा थोड़ी हो जाता। अच्छा होना अलग है, अच्छी बातें करना अलग है। आज भगवान शंकर, अब दक्ष प्रजापति को तो अब उसने अपनी बिटिया क्या दी, उनकी छाती में दलिया मूंग दलने लगा। बोले अरे शमशान में रहता, रहने को अपना घर नहीं है, मैंने अपने सबसे प्रिय बेटी जिसको दी, ये मूर्ख बैठा रहा, सारे देवी देवता खड़े होकर मेरा अभिवादन करते हैं, ये अपने आप को क्या समझता है। अनेक तरह से भला बुरा बका, शंकर चुपचाप सुनते रहे। इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। कई दफा जवाब ना दो ना तो सामने वाला भीरू समझ लेता है, कमजोर समझ लेता है, फिर उसे और क्रोध आता है, और क्रोध बढ़ गया दक्ष का। भगवान शंकर नहीं बोले तो क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया। तब नंदीश्वर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया। शंकर जी उस सभा से उठकर अपने निवास कैलाश पर चले। कालांतर में कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति घोषित कर दिया। एक तो करेला, फिर नीम चढ़ा। पहले दक्ष प्रजापति स्वयं में बहुत अहंकारी था, अब वो प्रजापतियों का राजा बना तो उसका अहंकार 7वें आसमान में हो। उसने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर को नहीं। भगवान शंकर को छोड़कर सभी को बुलाया। आज सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं दक्ष के यज्ञ में। अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अनुयायियों के साथ विमानों में सवार होकर एक दिशा में, जब सभी देवता ऋषि मुनि सब एक ही दिशा में जा रहे थे, कैलाश पर्वत के समीप से गुजरे तो मैया सती को स्मरण आया। पूछा भगवान से कि ये सारे लोग एक दिशा में कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में हमको छोड़कर बाकी सभी देवताओं को, ऋषि जनों को बुलाया है, सब उसी यज्ञ में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। तब माँ सती के मन में भी भाव जगा कि मैं भी जाऊंगी अपने पिता के घर। तब अपने पति से कहते हैं तुम भी चलो। भगवान शंकर कहते हैं वहां मत जाओ, क्योंकि आपके पिता पहले भी मुझसे नाराज हैं और आज भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आज भी वो गुस्से में, इसलिए निमंत्रण हमें नहीं भेजा। सब जगह आमंत्रण भेजा है, हमें नहीं भेजा, इसलिए वहां जाना ऐसे में उचित नहीं होगा। मैया सती बोली प्रभु तुम चलो, मेरे पिता हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार वो मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन में कभी रिश्ते नातेदार सब इकट्ठे होते हैं, सबसे मिलना होगा। रोज कहाँ कौन किसके घर जा पाता है इस व्यस्तता में, आप चलेंगे तो सबसे मिलना हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई वहां जाना उचित तो नहीं है, पर फिर भी तुम जिद करती हो तो तुम चली जाओ, पर मेरा जाना उचित नहीं। माँ सती अनेक तरह से समझाने पर भी पिता के मोह में पारिवारिक जनों से मिलने की कामना को हृदय में लिए चल पड़ी। दक्ष के यहाँ सती जब पहुंची तो पिता ने उनकी उपेक्षा की। सती ने देखा कि सभी देवताओं के भाग लगे हुए हैं, पर शंकर जी का कोई स्थान नहीं दिया। अपने पति का अपमान अच्छा नहीं लगा, सती से सहा नहीं गया। उन्होंने क्रुद्ध होकर अपना शरीर योगाग्नि में स्वयं के इस पांच भौतिक शरीर का दाह करते हुए, जैसे सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में दाह किया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। शंकर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष के सिर काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने
विचार विमर्श के तदुपरांत ये यज्ञ का इस तरह खंडन हो जाना इस जगती के लिए, सृष्टि के लिए शुभ नहीं है। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान शंकर के पास कैलाश गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ कृपा करो, इस यज्ञ की पूर्णता हो, ये जगती में अनिष्ट हो जाएगा। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी गाइए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। प्यार के साथ, प्रेम के साथ, कोई और नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो श्री राम। करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसे पापों से बिताने वाला, हो ऐसे पापों से बिताने वाला और नहीं। भोलेनाथ से ताली की सेवा करते हुए और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सभी गाइए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि नमः शिवाय, हरि ओम।
सभी देवताओं के साथ स्वयं इस जगदी के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए। अनेक तरह से अनुनय विनय करते हुए अर्थात पूज्यपाद भगवत व्यास भगवान इस कथा के वृतांत में हमें जो संदेश देना चाहते हैं, जिस कथा का सारभूत सत्य है। जैसे दूध में छिपा हुआ मक्खन थोड़ा होता है, दूध अधिक दिखता है, पर उसको युक्ति युक्त पूर्वक माताएं निकालती हैं तो दूध में छिपा हुआ मक्खन और मक्खन में छिपा हुआ घृत हम सबके उपयोग में मिलता है। ऐसे इस कथा के वृतांत से जो संदेश दिया है आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए, बोले ससुर को अपने दामाद अर्थात जवाई का अपमान भूलकर भी नहीं करना। पत्नी को पति के समझाने पर ध्यान भी देना चाहिए। ससुराल में यदि पति को आमंत्रित नहीं किया गया है तो पत्नी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया था, ऐसी स्थिति में सती को पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तत्पश्चात कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने भक्त ध्रुव की कथा तो कहते, इसके बाद मैत्रेय जी ने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा का वर्णन किया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम एवं सुनीत के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे, सुनीति को सामान्य भाव से रखते थे। वास्तव में ये जीव ही उत्तानपाद अर्थात दोनों का गृहस्थ जीवन। तब एक बार महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन में बैठे हुए थे। उत्तम उनकी गोद में था, सुरुचि भी वहां बैठी हुई थी। खेलते खेलते ध्रुव वहां पहुंच गए और उन्होंने भी राजा की गोद में बैठना चाहा। तब सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठने से मना किया और ये कहकर झिड़क दिया कि तू दासी पुत्र है, राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो भगवान की भक्ति कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। पर राजा चुपचाप सुनते रहे। उस नन्हे से बालक के हृदय में सुरुचि की उस चोट झिली नहीं। राजा कुछ बोले नहीं, पिता ने गोद में नहीं लिया। वो बालक रोता हुआ लौटकर अपनी माँ के पास आया। माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा तो अश्रुपात होने लगा। वो नन्हा सा कोमल सा हृदय माँ के कटु वचन सह नहीं सका, आंखों में अश्रुपात होने लगा। वहां काम करने वाले दास दासियों ने देखा, सबको सुरुचि का व्यवहार ध्रुव के प्रति अच्छा नहीं, सब दुखी हैं। पर सुनीति ने कहा, बेटा हुआ क्या? इस तरह से रोने का कारण क्या है? रोते क्यों? तब वो सारी कथा उस 5 वर्ष के छोटे से नन्हे से बालक ने कहा, मुझे माँ ने धक्के मार के दूर कर दिया। मैं पिता की गोद में मेरी भी बैठने की इच्छा हुई। मेरा भाई बैठा था, मुझे लगा मैं भी पिता की गोद में बैठूं। तो बड़ी माँ कहती है कि तुम पिता की गोद में बैठने का अधिकार ही नहीं। तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम भगवान की तपस्या करो। भगवान की तपस्या से जब भगवान खुश हो तो वरदान मांगना। वरदान मांगना को तू मेरे उदर से पैदा हो, तू मेरा पुत्र बन के इस संसार में जन्मेगा तो राजा की गोद में बैठने का अधिकार होगा, मेरे पेट से जन्मेगा। सुनीति ने कहा ठीक है, ये बड़ी माँ ने कहा है तो कोई गलत नहीं है। बेटे के मन में माँ के प्रति बैर ना पैदा हो। इस छोटे से कोमल निर्मल हृदय में माँ के प्रति द्वेष ना पैदा हो। बड़ी माँ है, माँ भले बुरी है पर माँ के प्रति संतान के हृदय में कोई बुरा संस्कार न पड़े। तो सुनीति ने बड़े सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहा, बेटा माँ ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, तुम्हें माँ पर विश्वास करना चाहिए। माँ ने कहा है तो तुम जाओ भक्ति करो। भक्ति के लिए वो 5 वर्ष का बालक माँ सुनीति को प्रणाम करके स्वयं आज जंगल की ओर निकल पड़े। वो आज वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। तब 5 वर्ष का बालक ध्रुव मार्ग में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा, बेटा तुम लगते तो देखने में राजकुमार हो,
रास्ता भटक गए हो। इस तरह तुम जंगल में कहाँ अकेले जा रहे हो। तब ध्रुव ने कहा, ना मैं रास्ता भटक गया हूँ, ना मैं कोई भूल है मेरे से। मैंने तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर मैं भगवान की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए मैं अरण्य में, जंगल में जा रहा हूँ। भगवान का भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, बेटा ये तुम छोटे से बालक हो, जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, कोई ना कोई भूखा जानवर तुम्हें खा लेगा। ये भक्ति का मार्ग बड़ा ध्रुव है, कठिन है। इस चक्कर में पड़कर तुम अपने जीवन को गंवा दोगे। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब ध्रुव ने कहा, महात्मा आपको पता है मैं भगवान को ढूंढने अपने मन से नहीं आया, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी। माँ ने आज्ञा दी है तो भगवान मुझे मिलेंगे और मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। मैं तो अरण्य में ही जाऊंगा। बहुत समझाने पर भी देवर्षि नारद के जब ध्रुव नहीं लौटे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात देवर्षि नारद के द्वारा प्राप्त मंत्र का स्मरण करते हुए ध्रुव जी ने एक लंबे समय तक साधना के पश्चात भगवान प्रकट हुए। भगवान के रूप माधुरी में आकृष्ट होकर तब भगवान ने ध्रुव को कहा, तुम जाओ, तुम्हारे पिता इंतजार करते हैं, तुम जाकर के राज्य का संचालन करो। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब कोई राज्य का संचालन करना शेष नहीं रहा, आप मिल गए, अब मुझे किस राज्य का संचालन करना। फिर भी भगवान ने आज्ञा दी कि तुम वापस जाओ। तब ध्रुव जी भगवान की आज्ञा लेकर वापस आए। पिता इंतजार में थे। राज्याभिषेक हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। तदंतर वह संपूर्ण लोकों के बंदनी और सप्त ऋषियों में भी ऊपर भगवान के निज धाम को जाए, जहाँ पहुंच जाने पर फिर संसार लौट कर नहीं आता। अर्थात ऐसा ध्रुव वापस लौटने पर ध्रुव का स्वागत हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्थात भागवतकार जो भगवान कहना चाहते ये ध्रुव कौन है, तो बोले ये मन की दो वृत्तियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। उत्तान पाद ने बोले यह जीव ही उत्तान पाद है। हम सब गर्भ में ऊपर पैर करके, नीचे सर पैर ऊपर, जिसके पैर ऊपर, उत्तान संस्कृत में उत्तान का मतलब जो ऊपर को पैर हो। उत्तान पाद, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर सिर नीचे हो उसका नाम उत्तान पाद। ये दो वृत्तियां हैं। जीव की रुचि संसार के भोगों में अधिक रहती, इसलिए सुरुचि नीति की ओर उसका झुकाव कम हो जाता है। ये सुनीति ब्रह्म की ओर ले जाती है, सुरुचि पतन की ओर ले जाती है। तो यहाँ भागवतकार भगवान कहते हैं बहुत अच्छा रूप, बोले सुनीति को अंगीकार कर जीव ब्रह्म को अचल पद को प्राप्त कर सकता है, जबकि सुरुचि को गले लगाने से जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। पर कोई उत्तान पाद होगा जिसको सुनीति से प्रेम होगा। हम सुरुचि से प्रेम है, हम सबको सुरुचि, सुनीति तो किसी को प्रेम। सुनीति में कष्ट है, सुनीति में त्याग है, सुनीति में सहनशीलता है। हम सुनीति को स्वीकार कहाँ करते हैं। सुनीति, सुंदर नीति, धर्म युक्त जीवन अच्छा लगता है क्या? अर्थात हम सुरुचि, जो मन को अच्छा लगता है वो करते हैं। मन को अच्छा लगता है तो कथा सुनते हैं। यदि हम अपनी कथा का प्रचार करें, कोई एक बात यदि पूरे दिन में समझ आ जाती है, ये कोई कम समझते हो? एक बात, पूरी कथा तो याद करना मुश्किल है, तो बातें बनाना है। कहानी याद होना अलग बात है, याद का मतलब कथा को जीवन में धारण। एक बात भी पूरे दिन में कोई जो स्वीकार की जा सके, जो जीवन के व्यवहार में लाई जा सके, वो कथा सुनना सार्थक है।